तो हम लगन चार्ट में लग्नेश के साथ विभिन्न भावों के स्वामियों के कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे सप्तमेश की। मान लो आपका लग्नेश और सप्तमेश दोनों एक साथ कंजक्शन में आपके चार्ट में किसी भी भाव में बैठे हुए हैं, तो ये दोनों का जो कंजक्शन बनेगा उससे आपकी मैरिड लाइफ, आपके अन्य रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य, आपके बिजनेस वगैरह की स्थिति और आपकी ओवरऑल लाइफ इससे कैसे इम्पेक्ट होगी। देखिए यहाँ सप्तमेश क्योंकि लग्नेश के साथ जुड़ रहा है तो एक दूसरे में पूरकता दिखती है। वैसे आपको ऑलरेडी पता है कि जो लग्नेश है वो कभी भी सप्तमेश के साथ मित्रवत नहीं होगा, लेकिन क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सप्तम हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पे जीवन साथी की तरफ आपका थोड़ा झुकाव दिखता है। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि सबसे पहले तो ये कंजक्शन कौन से भाव में बन रहा है या कौन से राशि में भी बन रहा है, और इसमें अगर लग्नेश आपका मजबूत है तो जीवन साथी आपकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो सकता है। अगर आपका सप्तमेश ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, ज़्यादा मजबूत है, तो आप अपने जीवन साथी पर निर्भर हो सकते हैं। जिस भाव में भी ऐसा कंजक्शन बनेगा उस भाव को लेके आप अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिखेंगे। ऐसा कंजक्शन एक बहुत ज़्यादा रेयर कंजक्शन भी कहा जा सकता है, और ऐसे कंजक्शन की वजह से आपको पर्याप्त नेम फेम मिलता है, आपको खुशहाली मिलती है, लेकिन उतना ही ज़्यादा मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने, रिश्तों के डिस्टर्ब होने, कैरियर के डिस्टर्ब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से ये साझेदारी के लिए देखा जा सकता है। जिस भी पर्टिकुलर भाव में ये बैठे हैं उस भाव के लिए आप अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाकर या उनके साथ साझेदारी करके कार्य कर सकते हैं। अब अलग अलग भावों के हिसाब से इस प्लेसमेंट का प्रभाव वैसे तो अलग अलग होगा, लेकिन क्योंकि हम ओवरऑल चर्चा कर रहे हैं तो देखिए लग्नेश और सप्तमेश का दोनों का एक साथ आना किसी भी भाव में, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर भाव से जुड़े कार्यों को लेकर आप में कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार का रुझान रहेगा, एक अलग प्रकार का आपका फोकस रहेगा। अगर वहाँ आपका लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में है, लग्नेश बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो जीवन साथी से आप हेल्प जरूर ले पाएंगे, लेकिन आप ही वहाँ डोमिनेट करेंगे। बट अगर आपका सप्तमेश वहाँ ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, स्ट्रॉन्ग प्रभाव में है, तो वहाँ आपका जीवन साथी आपको ज़्यादा डोमिनेट करेगा। बट बात है यहाँ तालमेल की, तारतम्यता की। ऐसे में आपका वो भाव जिसमें ये प्लेसमेंट बन रही है उसका स्वामी कैसा है चार्ट में, या वहाँ पे इन दोनों के साथ क्या कोई अन्य प्लैनेट बैठा हुआ है, उस पर आपको जरूर ही विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब लग्नेश आपके चार्ट में किसी अन्य भाव का भी स्वामी हो सकता है और सप्तमेश भी आपके चार्ट में किसी अन्य भाव का स्वामी हो सकता है, तो जो अन्य भाव है उनका संबंध भी आपको इस तरीके से जोड़कर देख लेना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर लग्नेश जिस अन्य भाव का स्वामी है उसी भाव में क्या दोनों का ये कंजक्शन बन रहा है, या तो फिर आपका सप्तमेश किसी अन्य भाव का चार्ट में स्वामी, तो उस भाव में भी इन दोनों का कंजक्शन बना हुआ हो सकता है। और इन दोनों की वास्तविक स्थिति अलग अलग हो सकती है, जैसे कि हो सकता है आपका लग्नेश वक्री हो, आपका सप्तमेश सामान्य स्थिति में हो, या कभी कभी आपका सप्तमेश मान लो अस्त हो, या लग्नेश वहाँ सामान्य स्थिति में हो या वक्री हो। तो जो भी प्लैनेट यहाँ पे वक्री होगा कहीं ना कहीं उसका प्रभाव कम हो जाएगा, और जो भी प्लैनेट अस्त होगा उसका थोड़ा प्रभाव बढ़ जाएगा, और वहाँ पे सूर्य का प्रभाव भी फिर आपको देखना पड़ेगा। इस हिसाब से ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कंजक्शन है स्टडी करने के लिए, या देखने के लिए, या विचार करने के लिए, या विश्लेषण करने के लिए। लग्नेश का सप्तमेश के साथ जुड़ना निश्चित तौर पे आपको मैरिज के बाद बहुत सारे फायदे देता है, लाइफ में काफ़ी बड़े चेंजेस देता है। साथ साथ में जो आपकी छवि है, जो सामाजिक रूप से जो आपका दायरा है वो बढ़ता है, आपके बिजनेस में ग्रोथ होती है। साथ ही साथ आप दूसरों की इंपॉर्टेंस समझ पाते हैं अपनी लाइफ में, दूसरों से आप बेहतर से बेहतर सपोर्ट प्राप्त कर पाते हैं, और आप पब्लिकली लोगों से जुड़ सकते हैं, लोगों के साथ अच्छे से डील कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आपका जीवन साथी मदद करे, जीवन साथी की हेल्प अगर आपको मिल जाए तो आप काफ़ी बेटर कर सकते हैं। इस हिसाब से हो सकता है आपका लग्नेश एक क्रूर ग्रह हो, या तो आपका सप्तमेश एक क्रूर ग्रह हो। अगर आपका लग्नेश मान लो एक क्रूर ग्रह है तो आप अपने जीवन साथी पर ज़्यादा हावी रहेंगे, और आपका सप्तमेश अगर क्रूर ग्रह है चार्ट में जहाँ भी ये कंजक्शन बन रहा है तो वहाँ फिर आपका जीवन साथी आपके ऊपर ज़्यादा हावी रहेगा। इस हिसाब से फिर इन दोनों के साथ कोई अन्य प्लैनेट भी बैठा हो सकता है, तो जो भी अन्य प्लैनेट बैठा है वो किस अन्य भाव का स्वामी है, और वहाँ पर फिर आपको अन्य ग्रहों का प्रभाव भी देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। ये दोनों के कंजक्शन के होते हुए अब आपको देखना होगा कि इन दोनों से कौन कौन से प्लैनेट्स प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आपके चार्ट में जिस भी भाव में बैठेंगे वहाँ से ये अपने लगभग सामने यानी अपने से सप्तम भाव पर ये दृष्टि डालेंगे, जहाँ बैठे प्लैनेट या जहाँ बैठे किसी भी ग्रह को ये काफ़ी तेज़ी से प्रभावित करेंगे। अगर मान लो ऐसा कंजक्शन आपके थर्ड हाउस में बनता है, ऐसा कंजक्शन आपके इवन लगन में बनता है, फोर्थ हाउस में बनता है, अगर आपके फिफ्थ हाउस में बनता है, सेवन्थ हाउस, या आपके 10th 9th हाउस में,
या आपके 11th हाउस में, तो मोस्टली ऐसा कंजक्शन फेवरेबल होगा। लेकिन उसमें आपको वास्तु की स्थिति पर विचार करना होगा कि लग्नेश वहाँ वास्तु की स्थिति में कैसा है, या आपका सप्तमेश वहाँ पे वास्तु की स्थिति में कैसा है। इस हिसाब से देखा जाए तो जो भी फिर आपके यहाँ पर अन्य प्लैनेट्स जो इन दोनों को प्रभावित कर रहे हैं उनको देखना भी जरूरी होगा। इसके साथ ही अब आपके लगन में बैठा प्लैनेट और आपके सप्तम भाव में बैठा प्लैनेट भी आपके लिए समान रूप से इंपॉर्टेंस रखेंगे, क्योंकि आपके लग्नेश और सप्तमेश तो दोनों कंजक्शन में आ गए, लेकिन जो लगन में आपके प्लैनेट बैठा है वो अपना इम्पैक्ट आपके लगन पर डालेगा और वो अपना इम्पैक्ट सप्तम भाव पर भी डालेगा। लेकिन जो प्लैनेट आपके सप्तम में है वो सप्तम भाव पर प्रभाव डालने के साथ साथ आपके लगन पर भी अपना प्रभाव डालेगा और आपके यहाँ जो लगन में बैठे प्लैनेट है उस पर भी। इस प्रकार से देखा जाए तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कंजक्शन है। अगर ऐसा कंजक्शन मान लो छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में बनता है तो आपकी मैरिड लाइफ, आपके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं, हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं। सपोज करो अगर किसी का मान लो ऐसा कंजक्शन लग्नेश और सप्तमेश का कंजक्शन अगर छठे घर में बनेगा तो जीवन साथी हो सकता है आपके लिए सपोर्टिव ना हो, आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हो, या आप ऑफिस में जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ पर आप एक साथ काम कर रहे हो लेकिन वहाँ भी आपके लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत कंफर्टेबल स्थिति नहीं है, वहाँ भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है या बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अगर मान लो कुल मिलाकर अब छठे घर का स्वामी अच्छी स्थिति में है या छठे घर के साथ कम से कम इनमें से एक अगर मित्रवत है और अगर अच्छा बैठा है तो फिर आपका जीवन साथी की मदद से आप अपनी रूटीन लाइफ को थोड़ा बेहतर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होने की संभावना काफ़ी प्रबल है और जो भी ग्रह यहाँ कमज़ोर होगा इनमें से, चाहे तो लग्नेश कमज़ोर होगा चाहे तो आपका सप्तमेश कमज़ोर होगा, ज़्यादातर स्थिति में सप्तमेश के कमज़ोर होने के चांसेस ज़्यादा हैं और सप्तमेश का वैसे 6th हाउस में आना उतना अच्छा नहीं है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे। फिर आपके जीवन साथी की सेहत को लेकर ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर आपका लग्नेश यहाँ पे कमज़ोर स्थिति में बैठा है सप्तमेश के साथ तो आपके स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती हैं। इस हिसाब से मान लो ये कंजक्शन बनेगा अष्टम में ये कंजक्शन बनेगा तो फिर आपको जीवन साथी की फैमिली से ज़्यादा लाभ होने की संभावना होगी और जीवन साथी से हो सकता है आपका उतना अच्छा ट्यूनिंग हो भी या ना भी हो। तो अष्टमेश की स्थिति को फिर देखना काफ़ी ज़रूरी होगा और आपके जीवन साथी का जो आपसी रिश्ता है वो काफ़ी हिडन हो सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकता है लोगों के लिए। तो आपके रिश्ते को लेके लोग अलग अलग तरीके से सोचेंगे, अलग अलग तरीके से विचार करेंगे। इस हिसाब से फिर इनको अष्टम में और कौन सा प्लैनेट प्रभावित कर रहा है वो आपको देखना होगा। मैरिज के बाद आपको इन लॉज से काफ़ी मदद मिल सकती है, आपकी लाइफ में कोई हैवी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है जो कि कैरियर को लेके, अर्निंग्स को लेके या आपकी कुछ अन्य डिसीजंस को लेके हो सकती है। अगर ये कंजक्शन बनेगा 12th हाउस में तो सेहत का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा या खर्चों की बहुत ज़्यादा इश्यू रहेगी। अगर फिर फॉरेन सेटलमेंट होता है तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। इस हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादातर ये कंजक्शन अगर छठे घर में बने, अगर 8वें घर में बने तो थोड़ा चैलेंजिंग ज़्यादा होगा। हालांकि 12th हाउस से फिर भी आपको लाभ हो सकता है ज़्यादातर, क्योंकि 12th हाउस में बनने से आपका जीवन साथी आपको आपके खर्चों में मदद कर सकता है, वो आपकी नाइट की लाइफ को भी, क्योंकि 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर प्लैनेट का प्रभाव अच्छा है, अगर शुभ है, तो कुल मिलाकर मैरिज या रिलेशनशिप को आप थोड़ा ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और क्योंकि ये आपकी रात्रिकालीन जो आप सोते हैं, आप अपना नींद वगैरह लेते हैं उसका स्थान है, इसलिए यहाँ पर फिर भी आप थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन छठे घर में ये कंजक्शन का होना, 8वें घर में ये कंजक्शन का होना फिर भी ज़्यादा चैलेंजिंग कहा जा सकता है। अब मान लो अगर ऐसे कंजक्शन पे बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि हो, बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि होगी, इवन अगर बुध जैसे प्लैनेट की अगर दृष्टि होगी तो फिर भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होंगे, कुछ लड़ाई झगड़े होंगे, विवाद होंगे, तो आप उनको कुछ हद तक संभाल पाएंगे या उनको निपटा पाएंगे। इस प्रकार का कंजक्शन हालांकि काफ़ी रेयर भी है और ये जिस भी भाव में बनेगा, मैरिज के बाद आपको उस भाव को ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए, उस भाव से रिलेटेड कार्य करने चाहिए, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने की संभावना बढ़ेगी। तो इस प्रकार से जीवन साथी आपके लिए बहुत ज़्यादा एक पूरक की तरह हो सकता है। जीवन साथी का इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ओवरऑल थिंकिंग को काफ़ी ज़्यादा बदल सकता है। इस हिसाब से अन्य कौन कौन से प्लैनेट्स यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं जब ये कंजक्शन किसी भी भाव में बन रहा है, या अन्य कौन कौन से राशियाँ प्रभावित हो रही हैं, कौन से भाव प्रभावित हो रहे हैं, वो विचार करना भी काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन ये कंजक्शन का रिजल्ट काफ़ी डिफरेंट होगा, काफ़ी मिश्रित परिणाम होगा अलग अलग भाव और अलग अलग राशि के हिसाब से, तो वो आपको विचार करना जरूरी है।